हेलो, वेलकम टू इमोशनल जर्नी। जैसा कि कल मैंने बताया था, सी इंटर जनवरी 2026 में 40 to 45 डेज़ है एंड 40 to 45 डेज़ में ही हम लोग बोथ ग्रुप कैसे करके प्रिपेयर करें कि बेस्ट हम लोग अपना दे सकें। सो जैसा डिसाइड किया था, डे 1 में मैंने लॉ का PYQ और मॉडल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट करने का सोचा था। तो उसमें से ऑलमोस्ट मॉडल टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो गया है एंड PYQ में सितंबर 2024 एंड सितंबर 2025 अटेम्प्ट का हो गया है। और ये सारे को मैंने ओनली थॉरोली किया है, मैं देख देख करके ही किया हूँ, इसको रिटर्न में नहीं किया हूँ। क्योंकि रीज़न ये है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन टाइम, तो हम लोगों को तो लॉ के लिए ऐसे रिटर्न प्रैक्टिस करना ही है। बट रिटर्न प्रैक्टिस करने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा चल रहा है, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट वालों का, लाइक लॉ, ऑडिट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एक बार जब पैटर्न समझ में आ जाता है किस तरह से चल रहा है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। सो पेपर पैटर्न तो समझ में आ गया है। और जैसे ये मॉडल टेस्ट पेपर 7, 8 एंड ये ICA के क्वेश्चंस ये नहीं हुए हैं अभी, इसको अकाउंट्स के रिवीजन के टाइम में साथ साइड बाय साइड कर लेंगे। बट सारा नहीं, कुछ करना होगा। लाइक अभी हम लोग जब कॉस्टिंग और ऑडिट स्टार्ट करेंगे, इसके साथ और भी सब्जेक्ट्स चलने वाला है, तो इसी में डेली हम लोगों को ओनली 30 मिनट्स निकालना होगा। लाइक चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 1, 2, 3 ऑफ अदर्स लॉ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, LLP, GC इंटरप्रिटेशन एंड फेमा। इन सारे चैप्टर्स के लिए 30 मिनट्स निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इतना अगर निकालते हैं तो हम लोगों का ये 5 चैप्टर्स पर बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा। और ये 5 चैप्टर्स पर अगर कमांड हो गया तो 40 to 50 मार्क्स का क्वेश्चंस एवरी अटेम्प्ट में इधर से बन रहा है। जैसा पास्ट पेपर एनालाइज हुआ है, मिनिमम 40 मार्क्स का तो बन ही रहा है। तो इस पर कमांड बहुत अच्छे से बनाना है। और रिमेनिंग चैप्टर्स को अलग से 2 to 3 डेज़ दे करके उसमें फिर से इसको रिवाइज करने के साथ साथ उन चैप्टर्स को भी कर लिया जाएगा, वो आगे चल करके हो जाएगा। बट अभी बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। जो भी अभी देख रहे होंगे वो डेली लॉ के लिए बहुत कम टाइम डिवोट करें, ताकि साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी चलता रहे। और लॉ क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का इसमें होगा यूज़, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देना है इसमें। और पेपर पैटर्न थोड़ा सा इस तरह से है कि 1 में ABC क्वेश्चन आता है, 2 का ABC पार्ट आता है क्वेश्चन, 3 का ABC है, 4 का भी ABC है, 5 का भी ABC है, 6 का भी ABC है। एंड ये रिमेनिंग 2 पार्ट कुछ इस तरह से होता है। वेट, लाइक स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, लास्ट वाला 4 का 5 ये 4, ये 5 ये 4, 5 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, 5 4 एंड ये भी 5 4। बट इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी होता है, इनको तो हम लोगों को अटेम्प्ट करना ही करना है। एंड रिमेनिंग 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से एनी 4 करना होता है। पहले से ही पैटर्न पता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले हम लोगों को एक बार ये सब क्लियर होना ज़रूरी होता है। एंड इन सब के अंदर भी इंडिविजुअल पार्ट क्वेश्चन भी रहते हैं। जैसा जो PYQ सॉल्व किया हूँ तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आया है, इनके अंदर भी किसी में रहते हैं लेकिन किसी में नहीं। बट ओवरऑल जैसे 4 है तो इनमें से मिनिमम 2 में रहते ही रहता है। लाइक पार्ट 1 इसमें हो गया, इसमें 2 हो गए, 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें 1 2, किसी भी 2 में रहते हैं। वो ICI अपने अकॉर्डिंग करता है। और कोई एक क्वेश्चन में लाइक 6 नंबर में फर्स्ट पार्ट में और करके एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है।
सो ये पेपर पैटर्न है लॉ का। मेजॉरिटी सारे सब्जेक्ट्स का ऐसा ही पैटर्न होता है, लॉ एंड ऑडिट का इसी पैटर्न पर चलता है। सो इधर ये हो गया है, रिमेनिंग तो आगे किया जाएगा। अब कल है 20 नवंबर, इट मीन्स आज ही अब होने वाला है 20 नवंबर टू 27 नवंबर। यहाँ तक इन डेज़ में हम लोगों को कॉस्टिंग एंड ऑडिट करना है। तो हम लोग डे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑडिट को देंगे 3 आवर्स ऑलमोस्ट। सेकेंड पार्ट कॉस्टिंग को पूरे डे में मैक्सिमम टाइम अलॉट करेंगे, मैक्सिमम टाइम। एंड 1 आवर हम लोग अलॉट करेंगे थ्योरी चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए प्लस फार्मूला के लिए। फार्मूला तो फर्स्ट डे ज़्यादा नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते जाएंगे डेली फार्मूला रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को फार्मूला पर भी कमांड बनाना है। जैसे कल 20 नवंबर है, आप लोग जब भी देख रहे होंगे जो भी डेट होगा आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो कॉस्टिंग का एक थ्योरी चैप्टर कल चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करूँगा। ईजी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि करना पूरा है 0 to 100 जितना होगा मैक्सिमम, एज मच एज वी कैन। एंड प्रैक्टिकल चैप्टर में चैप्टर 8 एंड 9 ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, अगर और भी अगर हो पाएगा पॉसिबल तो ऐड कर लूँगा, वो मैं कल बता दूँगा। एंड ऑडिट में पहले हम लोगों को टारगेट करना है मिनिमम छोटे चैप्टर्स लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 11, फिर कुछ बड़े चैप्टर उठा लेंगे और इसको डे बाय डे करेंगे। जैसे कल से चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना है। अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसको 21 नवंबर को भी कर लेंगे। ऐसे ही करके धीरे धीरे ऑडिट को कर लेना, क्योंकि हम लोगों के पास एड ऑन में 28, 29, 30 ये सिर्फ ऑडिट के लिए है, बट 3 डेज़ में कंप्लीट कर पाना थ्योरी सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। इसको भी रिकरिंग बेसिस पर करना होगा, इसलिए इधर 7 डेज़ अगर कर लेंगे उसके बाद जो भी पेंडिंग रह गया वो इन 3 डेज़ में कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो ये था ओवरऑल डे 2 का प्लान है। अब इसको मैं एंड करता हूँ एक कोट के साथ। ईच पर्सन्स विल ओनली हैव what they endeavored towards. It means persons will only receive the result of their own efforts of both good and bad.